गाइस, तो हम जा रहे हैं ग्वालियर और इस बार मैंने सोचा है कि मैं तमीज़ से एक ढंग का ट्रैवल व्लॉग बनाऊं। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली एंड लेट्स सी हाउ इट गोस। तो निज़ामुद्दीन स्टेशन से वी हैव वंदे भारत टू ग्वालियर, सो वी बोर्डेड द ट्रेन और मेरा भाई तो सो गया। देन वी वर सर्व्ड इवनिंग स्नैक्स, read the newspaper. Then we reached the Gwalior station and from there we took an auto to a hotel. Then we checked in at the hotel और मैंने जो होटल बुक किया था उसका नाम था होटल द वेद मंत्रा एंड आई विल टोटली रिकमेंड दिस बिकॉज इट वॉज अ very good hotel with good services and it was near to almost all of the things to see in Gwalior. Then we got ready and left for our first location जो हमें होटल में ही किसी ने recommend किया था कि हमें यहाँ जाना चाहिए. So this is बैजा ताल एंड यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी होती है लेकिन उस टाइम कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा था इसलिए नहीं हुई एंड इट लुक रियली प्रिटी विद ऑल द लाइटिंग्स एंड एवरीथिंग. आफ्टर दैट वी वेंट टू अ होटल नियर बाय एंड हैड डिनर. आफ्टर दैट वी डिसाइडेड टू वॉक टू द होटल वी वर स्टेइंग एट so that we could explore the streets of Gwalior as it was night so we could not go to any tourist places. So we reached our hotel and I found this mirror nearby. मुझे तो जहाँ भी mirror दिखता है I have to take pictures. Ending the day with some ice cream. Day 2 in Gwalior और day 1 क्योंकि असली घूमना तो आज से ही शुरू होगा. एंड आज हम जा रहे हैं ग्वालियर फोर्ट और फिर आई थिंक देख लेना वहाँ जहाँ पे जाए क्योंकि हमारा घर का कोई प्लान है नहीं ढंग से जहाँ पहुँच जाए. फिट चेक दो एक सब. वाह क्या फिट चेक है. स्टार्टिंग विद द टेम्पल बिकॉज़ इट्स न्यू ईयर और ये दूसरा टेम्पल अचलेश्वर महादेव. मध्य प्रदेश में घूम रहे हो और यहाँ का पोहा जलेबी नहीं खाया तो क्या किया. सो दिस वाज ब्रेकफास्ट. ऑटो वाले भैया ने रोनाल्डो ब्रांड की जीन्स पहनी है. बट एनीवे वी आर हेडेड टू द ग्वालियर फोर्ट नाउ. ऑलमोस्ट सारे फोर्ट्स की तरह ये फोर्ट भी पहाड़ी पर है और रास्ते में हमें मिला एक हनुमान टेम्पल. इस एंट्रेंस तक पैदल चलने के बाद यहाँ से आगे गाड़ियाँ मिलती हैं तो हमने भी एक कार बुक कर ली और रास्ते में जाते जाते यहाँ पे जैन और बुद्ध केव्स एंड बहुत सारे स्कल्पचर्स देखने मिलते हैं जो कि पत्थरों पे कार्व किए गए हैं और ये बहुत पुराने हैं. तो इस फोर्ट के कैंपस में बहुत सारी घूमने वाली जगह है जहाँ हमें ये कार ही ले जाएगी और सबसे पहले थी यही मेन फोर्ट. टिकट्स ले लिया और अब हम जा रहे हैं अंदर. Beginning with the Man Mandir Palace. This was built in 1486. भाई हाथी का बच्चा है सुअर का नहीं. मैं आप लोग को बहुत खुफिया जाती हूँ. ये देखो उस टाइम का सीक्रेट डोर वे होता होगा. ये इतना सीक्रेट तो है. ये होता होगा पहरेदारों के लिए. कहीं सी जेल है क्या. जेल नहीं है ये रास्ता कहीं जा रहा है. ये रानियों का कुछ तो एरिया था मैं भूल गई. और ये उस टाइम का डायरेक्ट टेलीफोन. यहाँ से सीधा राजा के कमरे तक बात हो जाती थी. Amazing. Loved every bit of Man Mandir Palace. Haunted and exciting at the same time. मुझे तो ऐसे पैलेस फोर्ट्स घूमना बहुत अच्छा लगता है और ये राजपूती और मराठा फोर्ट्स की तो बात ही कुछ और होती है. यहाँ से व्यू तो देखो पूरा ग्वालियर दिख रहा है. We are entering कर्ण महल now. ऑनेस्टली यहाँ का क्राउड बहुत ही गंदा और इल मैनर्ड था. मैंने तो ऐसा किसी टूरिस्ट प्लेस पे नहीं देखा आज तक. एंड दिस इज विक्रम महल विच इज़ एक्चुअली अ मंदिर.
और यहाँ बाहर भी एक छोटा सा मंदिर। एंड दिस यूज्ड टू बी द एंटरटेनमेंट प्लेस फॉर द किंग। आई थिंक वो वहाँ बैठता होगा। तो सारे महल में एक जौहर कुंड बोला जाता है। अब हर जगह तो जौहर नहीं हुआ होगा, लेकिन चित्तौड़गढ़ में जो है दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल, वहाँ हुआ था। पर ये भी एक जौहर कुंड है। आई डोंट नो। फिर यहाँ पे जब इल्तुतमिश का अटैक हुआ था तब राजपूती औरतों ने सुसाइड, जिसको जौहर भी कहते हैं, वो यहाँ कर लिया था। वेल आई मीन सुसाइड एंड जौहर आर डिफरेंट। जहांगीर और यह शाहजहां महल, ये यहाँ भी है। लुक एट द ग्रैंडनेस ऑफ एवरीथिंग। Minor details which makes you wonder how did they do it at that time, because the technology was not the same. I sometimes think they were even more advanced than now. Its perfection is flawless. The minute details. हम लोग म्यूजियम गए थे जहाँ पे फ़ोन अलाउ नहीं था, तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बट इट वॉज अमेजिंग। एंड अभी हम हैं 80 खंबा बावड़ी में और मेरा स्टोरेज भर गया है। Now we are in the सहस्त्रबाहु टेम्पल, जिसको अब सास बहू टेम्पल बोला जाता है। द थिंग इज़ मूर्ति दोनों ही टेम्पल में नहीं है अब, क्योंकि पहले तो होगी पर अब डिस्ट्रॉय हो चुकी होगी। दिस इज़ सो मैजेस्टिक एंड सो प्रिटी एंड लाइक द डिटेल्स, द कार्विंग्स, द फिनिशिंग, वाओ। So there are two temples. The bigger one is Sas temple and the smaller one is Bahu temple. And right now we are in the Bahu temple. Heading to the next location within campus. ये है सिंधिया स्कूल, जिसमें सलमान खान पढ़ता था। So this is तेलिका temple which was built by जो तेल बेचने वाले जो मर्चेंट्स होते थे उनके पैसों से बना है। That's why it's called तेलिका temple. ये कब बना है ये एग्जैक्टली तो किसी को नहीं पता, पर जो आर्कोलॉजिकल सर्वेज होते हैं उससे इट्स इंस्क्रिप्शन कैन बी डेटेड बैक टू 10th century एंड दिस इज़ द टॉलेस्ट टेम्पल अमंग ऑल दी अदर्स है। दिस इज़ दाता बंदी छोड़ गुरुद्वारा। इसकी एक लेजेंड है, वो मैं क्या ही बताऊँ यार, खुद सर्च कर लो, ठीक है। बहुत बड़ी कहानी है, मुझे पता है पर। अंदर बहुत सुंदर था, पर मोस्टली जगह पे यहाँ कैमरा अलाउ नहीं है। आई कुडंट रिकॉर्ड। तो वी जस्ट हैड गोलगप्पा और मुझे तो उतने अच्छे नहीं लगे, पर लोग अच्छे लगे और मेरा नाखून टूट गया। और विद इन द फोर्ट कैंपस वी हैव कवर्ड एवरीथिंग नाउ। अब हम जा रहे हैं SH महाजी राव सर। अबे यार तू हंस ले। जो यहाँ के जो रूलर है सिंधिया जी, उनका रेसिडेंस है ये, और यहाँ म्यूजियम भी है, तो यहाँ जा रहे हैं। This is so beautiful. This looks straight out of a Karan Johar movie, जिसमें I'm just giving an example कि जैसे शाहरुख खान अभी यहाँ से एंटर करने वाला हो। I know this is not the same place, but yeah. We are in the museum और मुझे अभी पता चला कि महाराजा जीवाजी राव जी की जो वाइफ थी वो सागर से थी, जहाँ से मैं सेक्युलरिज्म एट इट्स पीक, लाइक मुस्लिम, इंग्लिश, हिंदी सारे नाम हैं। So there are 400 rooms in this whole palace and 40 of them have been turned into museum। और जो सिंधिया रॉयल फैमिली है वो उनका रेसिडेंस भी यहीं पे है। तो किसी किसी रूम्स में मराठास की हिस्ट्री बताई गई है, बिकॉज सिंधियाज आर मराठा डिसेंडेंट्स। क्वीन मैरी एंड किंग जॉर्ज द फिफ्थ एंड देन किंग एडवर्ड द सेवेंथ। वाओ। और कहीं कहीं ब्रिटिश एरा की चीज़ दिखेंगी। तो सारे 40 रूम्स में अलग अलग टाइप का डिस्प्ले लगा हुआ है, पर बेसिकली इट्स अबाउट द थिंग्स रॉयल फैमिली यूजेस। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर इम्पोर्टेड, बट इंडियन थिंग्स भी हैं। एंड दिस इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट शैंडलियर।
एंड बिकॉज कैमरा हर जगह अलाउ नहीं था, इसलिए बहुत सारी चीज़ें जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। सो आफ्टर द म्यूजियम वी हैड स्नैक्स, रेस्टेड अ बिट, हैड डिनर, वेंट टू द मार्केट, और ये ग्वालियर की बहुत फेमस गजक शॉप है। देन आई एट अगेन एंड देन वी वेंट टू द होटल। अगले दिन इट वॉज पापा का बर्थडे, सो वी गॉट चॉकलेट पॉप्स इंस्टेड ऑफ केक। So we celebrated at midnight and that was the end of day 1. Day 3 and I am ready. और आज हम जा रहे हैं सन टेम्पल, गोले का मंदिर और महाराजवाड़ा मार्केट। और मैं अपना फिट चेक कमरे के मिरर में भी कर सकती थी, पर वो क्या है ना, मैंने सबको बहुत लेट करा दिया। सबने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। चलो So we're at पनवाड़ी पोहा for breakfast. बताओ क्या है ये पनवाड़ी पोहा है। कार्तिक आर्यन ग्वालियर का उसका फेवरेट था, तो वो बहुत फेमस भी हो गया उसके बाद। और लुका छुपी मूवी में भी वो यहाँ पे आया था। वैसे तो ये उसकी दूसरी दुकान है, उसकी जो मेन वाली दुकान है वो वहाँ इंद्रगंज चौराहे पे लगती है ग्वालियर में, और ये भी उसके एक ही ब्रांच है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आप जैसा सबको पता है ग्वालियर का है, तो वो भी यहाँ पर रहता है, उसने अपने में बताया था। तो फेमस है ग्वालियर का। So we went to the Sun Temple and it was very calm, very serene. But the thing is कि वहाँ पे फ़ोन अलाउ नहीं था, वो बाहर ही जमा हो गए थे, तो मैं कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई, ना फ़ोटोज़ खींच पाई, और it was really. After that we went to मोती महल, पर वो मेंटेनेंस के कारण बंद था. So we went to the zoo. भालू है गाइस। उनको देख के अबे मुझे मेरी मैम याद आ रही है। इतने सारे जू जा चुकी हूँ, पर पहली बार जानवरों को यहाँ खाते देखा मैंने। स्नेक हाउस चलते हैं, अपने पहचान वालों से मिल के आते हैं। वेरी स्मेली। भाई ये एग्जिस्ट क्यों करती है? अरे वाह, ये तो जाने पहचाने से लग रहे हैं। ब्लैक स्वान इज माई स्पिरिट एनिमल फॉर रियल। सुनियो भाई, ये तो सुनियो है। चूहा है मुर्गी के साथ। जू में प्लेन कहाँ से भी लड़ रहे थे भाई। मिस्टर वल्चर्स, आप लोगों ने स्नो वाइट में उस इविल विच को मार के बहुत अच्छा किया था। टर्टल्स के ऊपर ये महादेव को क्यों बिठा दिया? दोनों क्या कर रहे हैं? मैं इसमें चली तो जाती, और मुझे तो जाने को बोल भी दिया था ये अंकल ने, इनका झूला। पर मैं लगती नहीं हूँ, पर मुझे तो पता है ना मैं 18+ हूँ, और अच्छा नहीं लगता यार बच्चों के बीच में मैं चल जाऊँ। हेलो किटी, किरी किरी किरी। वानर सेना राम राम। तो मुफासा भाई से शेरनी भी है। शराबी 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 कह रही है। क्या कर क्या रहे? अरे क्या समझ आएगा बालू भाई। हेलो मोगली। ओह माय गॉड, कितना कड़ली है यार, फ्लफी क्यूटी क्यूटी सा। क्या तरीके से ये वाह, पता नहीं कैसी कैसी जगह खाने लगे हम लोग। अब हम जा रहे हैं इस न्यूली बिल्ट जियो साइंस म्यूजियम में, पर यहाँ पे कैमरा अलाउ नहीं है। This is fossil, this was alive. थोड़ा बहुत स्नीक करके रिकॉर्ड कर ही लेती हूँ। We went to this geoscience museum और यहाँ पे कैमरा ज़्यादा अलाउड नहीं था, तो ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं, but it was amazing. Experience was so good and the knowledge is also really nice here. You would want to go to the dinosaur era, और अगर आपने डोरेमोन देखा है बचपन में तो इट्स quite easy to understand. Not easy but yeah, like understandable. After that we went to the Maharajwada market जो सामने ही था. After that we went to this superhero themed cafe that was just in front of the hotel we were staying in. Had lunch and then we went back to the hotel. So we came back and rested a bit and now we are going to a mall क्योंकि almost सब खत्म हो गया है, घूमने को कुछ बचा नहीं है. तो ट्रिप तो हमारी यहीं ख़त्म हो गई थी. दिस वॉज अवर लास्ट डे इन ग्वालियर. उसके बाद मैं दिल्ली और मम्मी पापा सागर.
had dinner and that was the end of day 3. अगले दिन हमने होटल से चेकआउट किया और हम चले गए स्टेशन और इतना ज़्यादा कोहरा था सुबह. That was it for the Gwalior vlog. See you in the next video. Till then, bye bye. Take care. Like and subscribe.